एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज चौधरी वंशिका। एंड अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश की जो यूनिट 4 है उसका जो लास्ट पोयम है, ऑड एंड सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, लेकिन अकेलापन वो वाला अकेलापन जिसमें इंसान खुश रह सके अकेले। और ये पोयम लिखी गई है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। अलेक्जेंडर ने ये पोयम 12 साल की उम्र में लिखी थी। 12 साल की उम्र में ये इसलिए लिखी थी क्योंकि 12 साल की उम्र तक उनको बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। तो जब उन्होंने ये अपने मन की बात इस पोयम में रखी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 1 से। हैप्पी द मैन whose wish and care a few paternal care bound, content to breathe his native air on his own ground। जो पोएट हैं वो ये कहते हैं कि इंसान वो खुश है जिसकी विश और जिसकी केयर लिमिटेड हो। जैसे कि मतलब कोई इंसान है, ठीक है, इंसान के पास अगर उसके बुजुर्गों की या उसके बाप दादाओं की कुछ एकड़ ज़मीन है उसके पास, तो वो इंसान खुश है क्योंकि उसके पास अपनी खुद की ज़मीन है जिस पर वो खुली सांस ले सकता है, ठीक है, आराम से जी सकता है, उस ज़मीन पर आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर उसके पास ये ज़मीन है, उसके बाप दादा की एकड़ ज़मीन है, तो वो खुश है क्योंकि उसके पास ऐसी कोई जगह है जहाँ पे वो अपनी चैन की सांस ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है whose herd with milk, whose field with bread, whose folk supply him with attire, whose tree is summer yield some shade in winter fire। मतलब पोएट ये कहते हैं कि वो खुश इंसान है, मतलब वो खुश नसीब है या वो इंसान खुश है जिसके पास हेड का मतलब यहाँ पे है गाय, ठीक है, जिसकी गाय भैंस उसे दूध देती हो, ठीक है, वो खुश है। और उसे क्या चाहिए? जिसकी जो फील्ड है, जो खेत है, वो अनाज से भरे हुए हो। अगर ऐसा है, भरे हुए हैं, तो उसे और क्या चाहिए? उसकी यहाँ पे फ्लॉक का मतलब है भेड़, ठीक है, जिसकी भेड़ उसे कपड़े देती हो ऊन से बने हुए, तो उसे और क्या चाहिए इंसान को? वो खुश है ऐसा इंसान। जिसके पेड़ उसे गर्मियों में छांव देते हो और वही पेड़ उसे ठंडों में गर्माहट देते हो। गर्माहट कैसे? उन पेड़ों को, उन पेड़ की पत्तियों को जला करके। अगर इंसान के पास ये चीज़ें हैं तो फिर वो खुश क्यों नहीं होगा? वो तो खुश होगा ना, तो वो खुश है, ठीक है। नेक्स्ट है blessed who can unconcernedly find hours, day and years slide soft away in health of body, peace of mind quiet by day। पोएट ये कहते हैं कि वो इंसान ब्लेस है जिसे किसी की चिंता नहीं है, जिसके जो दिन हैं, जो घंटे हैं, उसकी साल बिना किसी चिंता के बीत रही है, और जो उसकी हेल्थी बॉडी है, उसके पास उसकी हेल्थी बॉडी हो, उसका पीस ऑफ माइंड हो, चैन हो, और जो उसके दिन है वो एकदम आराम से मौज में कट रहे हो, तो वो इंसान खुश है अपनी लाइफ में, ठीक है। उस इंसान को खुशी है, ठीक है, उसके पास खुशी है। नेक्स्ट है साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मेक्स स्लेप रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन। पोएट इस पैरा में ये कहते हैं कि जो चैन से रात को सोता हो उससे और क्या चाहिए? जिसको चैन की नींद मिल रही है रात को, उसे और क्या चाहिए? जिसकी लाइफ में, यहाँ पे स्टडी का मतलब है हार्ड वर्क, जिसकी लाइफ में हार्ड वर्क और इजी मतलब रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्सेशन और हार्ड वर्क दोनों का मिक्सडअप है जिसकी लाइफ में, वो खुश कैसे नहीं हो सकता? वो खुश होगा क्योंकि हार्ड वर्क और रिलैक्सेशन दोनों ही मिक्स्ड हैं उसकी लाइफ में, ठीक है। और वो आराम से मेडिटेशन कर सकता है, आराम से अपनी प्रॉब्लम्स का मेडिटेशन करके सॉल्व कर सकता है, ठीक है, आराम से डीप थिंकिंग कर सकता है, प्योरिटी ला सकता है, पॉजिटिविटी ला सकता है, तो वो इंसान खुश है, ठीक है। अगर उसके पास ये सारी चीज़ है तो वो खुश क्यों नहीं होगा? वो खुश है, ठीक है। लास्ट स्टैंजा, thus let me live unseen unknown, thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone let where I lie। जो पोएट हैं वो ये कहते हैं कि मुझे भी ऐसे ही रहना है जहाँ कोई मुझे जाने ना, कोई मुझे देख ना पाए,
ठीक है, और मैं सबसे अननोन रहूं, ठीक है, ना मैं किसी को जानूं ना कोई मुझे जाने। और अनलेमिनेंट का मतलब है, पोएट ये कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद कोई आंसू ना बहाए, कोई रोए ना, ठीक है, कोई शोक ना मनाए मेरे मरने का, और किसी को ये ना पता चले कि मैं कहाँ दफन हूँ, कि जो मेरी कब्र है वो कहाँ पे है, ठीक है। कोई वहां पे मिट्टी ना डाले, कोई कुछ ना करे, किसी को पता ना चले कि कब मैं दफन हो गया, कब मैं मर गया और कहाँ पे मेरी कब्र है। तो ये थी एक शॉर्ट सी पोयम जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। और अगर आपको ये वाली पोयम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो ये वाली कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूनिट 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।